Yeah, hi. Hi, Hello. good morning. Good morning. Morning, everybody. Morning. Please have a seat. How are you all doing? All good? एक रिसर्च करी है हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, और उस रिसर्च की जो रिपोर्ट निकल करके आई है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपने सबने बेसिक मेडिटेशन सेशन देखा है ना? उसमें क्या था, बेसिक मेडिटेशन सेशन में मैंने ये बताया कि इनर साउंड मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मैंने डीपली इस पॉइंट को टच नहीं किया कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं, या ये कहो हमारी डे टू डे लाइफ में मेडिटेशन हमको किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो आज इसी के बारे में बात होने वाली है, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ इनर साउंड मेडिटेशन, जो मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हो, यानी कि जो हमने रिसर्च करी है उसके बेस पे जो निकल करके आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को साइलेंस से, यानी कि साइलेंस मेंटेन करते हैं कुछ मिनट के लिए। तो आप में से जिन लोगों को भी ये साउंड आती है बिना ईयर प्लग के, उनको ईयर प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आ रही है आप में से कुछ लोगों को ये साउंड? कितनों को आ रही है? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ये ईयर प्लग्स लगाने की, लेकिन जिनको नहीं आ रही है ये साउंड, ईयर प्लग वो लगा सकते हैं। 1 मिनट के लिए एसी बंद कर दें, है ना? 1 मिनट के लिए हो जाए, एसी बंद कर दो। आप में से कितने लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है साउंड, और बिल्कुल पतली एक जैसे सीधी लाइन होती है उसके जैसी है साउंड? एसी के ऑन होते ही क्या हुआ, नोट करो। साउंड तो है लेकिन बैकग्राउंड में चली गई, साउंड कम नहीं हुई है, ये वाली दूसरी साउंड्स बढ़ गई है। शोर की वजह से ये साउंड पीछे चली गई है। अभी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी आपका ध्यान है उस तरफ। ध्यान अगर पूरी तरह से इस एसी की आवाज़ की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, आपको लगेगा वो आनी बंद हो गई है, जबकि वो वहीं की वहीं है। इसका प्रूफ ये है कि जब भी आप पलट के देखोगे वो आपको वहीं मिलेगी। अब ये एसी की आवाज़ बंद होगी तो ये बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसी अभी 2 मिनट पहले थी, ये नहीं बदलती। यही एक है जो आपके अंदर भी है और बाहर भी है। कैसे? मेरे अंदर है, प्रूफ हूँ मैं, आपके अंदर है, प्रूफ हो आप। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है। यही एक ऐसी है जो हर जगह है। कभी ट्राई करना, आप चाहे स्विमिंग पूल के अंदर चले जाओ, डीप वाटर, वहाँ पर भी है। प्लेन में जाओ, वहाँ भी है। मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं है। क्या ये साउंड आपको 1 हफ्ता पहले आ रही थी, 1 महीना पहले आ रही थी, अभी भी आ रही है? तो सिर्फ यही है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है इस पूरी दुनिया में। बाकी सब बदल जाता है, यहाँ तक कि लोगों के भगवान तक बदल जाते हैं जब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि किसकी पूजा करूँ, भगवान कृष्ण की पूजा करूँ या भगवान शिव की पूजा करूँ। दोनों में से कहाँ जल्दी से मेरी मुराद पूरी हो पाएगी, है ना? वहाँ भी मन में कई बार हलचल होने लग जाती है। मतलब पक्के नहीं है हम एक जगह पर कि हाँ यहाँ पर इसके बारे में हम कह सकें कि ये हमारी भक्ति भी पक्की है, वो भी पक्की नहीं है। थॉट्स भी पक्के नहीं हैं, थॉट्स बदल जाते हैं, बॉडी बदल रही है। अपनी फ़ोटो उठा करके देखो आज से 10 साल पहले की,
लोग बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, दिन आ रहा है, रात आ रहा है, जा रहा है, ये हर जगह है और सेम है कि नहीं? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? देखो इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या हो रही है यहाँ पर अभी, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं जो भी बात आज करने वाला हूँ वो बात कर रहा हूँ फैक्ट्स के बेस पे, कोई इल्यूजन के बेस पे नहीं, कोई इमेजिनेशन के बेस पे नहीं कि मैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ और आपके लिए वो ऐसा है कि आपको पता ही नहीं किसकी बात हो रही है। अगर आप मुझसे शॉर्ट में पूछो कि भाई संदीप आज तक आपने जो कुछ भी कहा है अपने जिन भी सेशंस में, बीच बीच में आपने नोट किया होगा, मैं सेशन शुरू कहीं से करता हूँ और कहीं और ही निकल जाता हूँ। शुरू करता हूँ ओवरकमिंग फियर एंड एंगर और पता नहीं भगवान बीच में कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, आप लोग भी सोचते होंगे ये हुआ क्या है, एकदम से गियर कैसे शिफ्ट हो गया। मतलब मैं बार बार घूम फिर के अपने हर सेशन में एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता हूँ, कुछ ऐसी बातें करने लग जाता हूँ जो कई बार आपके ऊपर से निकल जाती होगी। आप कहते होगे यार ये किसकी बात हो रही है, अंदर से एक आपको ये फीलिंग आती होगी नहीं बंदा बोल तो सच रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप शॉर्ट में मुझसे पूछो, ये कहो कि भाई एक लाइन में बता दो आज तक जो भी कुछ बकवास करी है या जो भी करने वाले हो, सच क्या है, सुप्रीम ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है आपके लिए, यानी कि मेरे लिए। अब मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा कि आप भी इस सच को मानो, आपके ऊपर है। बट अगर आप मुझसे कहो कि भाई आपके लिए भगवान क्या है, इस पूरी क्रिएशन का सोर्स क्या है, वो क्या है जिससे मन शांत होता है, वो क्या है जिससे हमारी लाइफ की हर तरह की सफरिंग खत्म हो सकती है, द एंड ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग, जिस रास्ते पर चल करके हर तरह के दुख का पूरी तरह से अंत हो सकता है। वो क्या है जिस रास्ते पर चल करके आदमी पूरी तरह से फियरलेस हो सकता है, किसी तरह का कोई डर नहीं। इस बॉडी के जाने का भी कोई डर नहीं। तो वो ये साउंड है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो ये साउंड है। सिर्फ मेरी ही नहीं, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, ये साउंड है। इसको हम साउंड समझ रहे हैं क्या? ये साउंड है। साउंड का मतलब क्या होता है? वो आवाज जो दो चीजों के टकराने की वजह से हो रही हो, उसको साउंड बोलते हैं। जहां ये टकराव बंद हुआ तो आवाज भी बंद हो गई। तो दुनिया की हर आवाज, पानी से पानी टकराए, पानी से कोई चीज टकराए, हवा से पानी टकराए, हवा से कोई चीज टकराए, तब आवाज होती है। और हर आवाज टेम्पररी है, उसको आवाज कहते हैं। तो आप इसको आवाज कैसे कह सकते हो? ये किसके टकराने से हो रही है? हाँ, तो हम टेक्निकली इसको साउंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या इसको हम साइलेंस कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें साउंड है। सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्या इसको हम साइलेंस कह सकते हैं? साइलेंस का मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ साउंड इज इक्वल टू साइलेंस। ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। जैसे लाइट और डार्कनेस, जहां लाइट है वहां पर डार्कनेस नहीं है, जहां डार्कनेस है वहां पर लाइट नहीं है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही जहां पर साइलेंस है वहां पर साउंड नहीं है। जब साउंड नहीं होती तो हम बोल देते हैं यहां पे साइलेंस है। यही साइलेंस का डेफिनेशन है लोगों के लिए। लेकिन आपके लिए अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। क्योंकि जब दुनिया के लिए कोई साउंड नहीं होती तब भी आपके लिए आपके पीछे एक साउंड होती है, जिसको हम साउंड नहीं कह सकते। ये साउंड और साइलेंस दोनों का बेस है। ये साउंड और साइलेंस दोनों से परे है। तो वी कैन नॉट कॉल इट साउंड, वी कैन नॉट कॉल इट साइलेंस। इट्स बेटर इफ वी कॉल इट द साउंड ऑफ साइलेंस, which is technically more accurate, right? साइलेंस की ही गूंज है। सिंपल है। मेरी कोई बात कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रही आप में से किसी को भी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूं। सोचो अगर इस साउंड को आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, या अभी जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्होंने बेसिक मेडिटेशन सेशन नहीं देखा, कानों में ईयर प्लग्स नहीं लगाए, कभी इस साउंड को सुना ही नहीं, तो उनको मेरी बातें समझ आएंगी? वो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं।
कहीं आप बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, किसी को बोलना हाँ भैया कान बंद करना जरा, अंदर एक आवाज़ आएगी, क्या भाई पागल है क्या, चल साइड हो, कोई यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन आप लोग प्रूफ हो मेरी इस बात का कि मैं बकवास नहीं कर रहा, ये तो सबके पास है। ये ही वो सच है जिसके बारे में आज तक मैंने जो भी अजीब अजीब सी बातें करी हैं या कर रहा हूं या करूंगा, सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके टॉप बेनिफिट्स। ये जो रिसर्च हुई है इसमें हमने क्या किया है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। पहले आप लोग ना इसको सर्कुलेट कर दीजिए पीछे, आगे पीछे दे दीजिए। आज यहां पर बात हो रही है आपकी जिंदगी की, मेरी नहीं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। हम दुखी हैं और हमें सुख चाहिए, इसका कोई ऑप्शन है क्या? आप कह सकते हो कि नहीं दुख से काम चलेगा, मुझे सुख नहीं चाहिए? हैप्पीनेस इज नॉट अ चॉइस, इट इज आवर वेरी बेसिक नेचर, इट इज नॉट अ डिजायर, इट इज नॉट अ वांट, इट इज आवर नीड। समझ पा रहे हो? हैप्पीनेस इज आवर नीड, बेसिक नीड। जैसे हवा चाहिए ना इस बॉडी को, पानी चाहिए इस बॉडी को, वैसे ही हमारे मन को खुशी चाहिए। दुखों से हम फ्री होना चाहते हैं, हम प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, पास्ट में जो भी गड़बड़ हुई है हमारे साथ में हम सब भुला देना चाहते हैं, सब उठा करके कचरे में डालना चाहते हैं। चाहते हैं? कोई उस बोझे को ले करके साथ में तो नहीं जाना चाहता? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ले करके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज उस रास्ते की बात हो रही है जिस रास्ते पर चल करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग फॉर सम टाइम। जैसे एंड ऑफ सफरिंग फॉर सम टाइम का मतलब क्या हुआ? बताओ भाई क्या हुआ? कैसे सफरिंग खत्म करनी है? मूवी देखने चले जाओ, 2 घंटे के लिए चले जाओ, 2 घंटे के लिए सफरिंग बंद। हाँ, अगर मूवी रावण देख रहे हो तो बात अलग है शाहरुख खान की जो रावण आई थी, या हम शक्ल देख रहे हो तो बात अलग है, तब तो और सफरिंग बढ़ जाएगी। बट अगर कोई अच्छी मूवी देख रहे हो, थोड़ी सी ढंग की मूवी देख रहे हो, तो क्या होगा? 2-3 घंटे के लिए रिलैक्स हो जाओ। कोई कॉमेडी मूवी, कोई कॉमेडी वीडियोज ऑन कर लो, हाँ, और रिलैक्स हो जाओगे। मुझे लगता है वो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, और या इसको इस तरीके से कह सकते हैं वो टेम्पररी एस्केप है। पूरे साल लग करके काम करो इसलिए कि 5 दिन के लिए वो हॉलीडे मिलने वाली है, या 7 दिन के लिए वो मैं हिल स्टेशन पे जाऊंगा, वहां बड़ा मजा आएगा। तो 7 दिन क्या है? एस्केप है, एस्केप है। मैं किस खुशी की बात कर रहा हूं? चाहे आप हॉलीडे पे हो, चाहे घर में हो, आप खुशी से झूम रहे हो, filled with happiness, full of happiness, full of joy। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या ये कोई डिजायर है या हमारी नीड है? बेसिक नेचर है हमारा भाई। सबको खुशी चाहिए, बस प्रॉब्लम क्या है? किसी को पता नहीं है कि वो मिलेगी कहाँ, क्योंकि ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हैं जो चीज़ ही टेम्पररी है। एक चीज़ को पकड़ा या किसी इंसान को पकड़ा, कुछ देर के लिए खुशी मिली, वो इंसान ही बदल गया। कहाँ गई खुशी? गायब। चलो वो इंसान वैसा का वैसा रहा, हम ही बदल गए, कहाँ गई वो खुशी? गायब। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ ऐसा चाहिए हमको, कुछ ऐसा चाहिए जो ना बदले, मरते दम तक हमको छोड़ करके ना जाए, जो हमारे साथ रहे हर हाल में। ये रिसर्च हुई कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। एक बेसिक मेडिटेशन सेशन हुआ जहां पे खुल के इसके बारे में बात करी, खुल के। लोगों ने ईयर प्लग्स लगाए, सुनना शुरू कर दिया। लाखों लोगों ने ये सेशन देखा, जिसमें से हज़ारों लोगों ने हमको कांटेक्ट किया, जिसमें से आप लोग भी एक हो। तो आप लोग मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं हो आई थिंक, ना मेरे दोस्त हो, हम लोग पहली बार आज मिल रहे हैं, वी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको सम अप किया है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में। ये करीबन 1200 लोगों का डेटा है जिसके ऊपर हमने थॉरली रिसर्च करी है और फिर एग्जैक्टली पूरा ग्राफ बनाया है। अभी क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को हम प्रॉपर्ली कंपाइल कर रहे हैं और इसको, जो मेरी वेबसाइट है sandeepmaheshwari.com, उसमें एक फ्री डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पे हम ये पूरी रिपोर्ट डाल देंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या निकल के आया है। टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ इनर साउंड मेडिटेशन। सबसे पहली चीज़ जो देखी गई है कि जो भी लोग इस साउंड को सुन पा रहे हैं
उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है और जो चीज़ों पे फोकस करने की पावर है वो बहुत बढ़ गई है। क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है? हाँ, ध्यान से देखो, इस कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपने किया क्या? कुछ दिन के लिए ईयर प्लग्स लगाए, तब तक जब तक कि साउंड आपको नहीं आ रही थी। ठीक है, एग्जैक्टली करना क्या है साउंड मेडिटेशन में वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तब तक ईयर प्लग्स लगाने जब तक ये साउंड नहीं आ रही। जब साउंड आने लग जाए तो ईयर प्लग्स को उठा करके डस्टबिन में डाल दो। ईयर प्लग्स आर नॉट रिक्वायर्ड देन। बिना उसके आप कहीं भी हो आप इस साउंड को सुन सकते हो। आप नहीं भी सुनोगे तब भी आएगी, और इसके आने से ही कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी। एक है आर्टिफिशियल तरीका कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ाने का। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ानी है, ठीक है, तो साउंड वाउंड को छोड़ते हैं, बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसे बढ़ती है। फिर देखते हैं इसका उसमें क्या रोल है। कहते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो अगर पीछे आप कोई म्यूजिक ऑन कर लो तो पढ़ाई में ध्यान लग जाता है। ऐसे ही करते हो? लोग करते यही हैं लेकिन अनजाने में करते हैं। मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं कि रीजन क्या है और कैसे काम होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर आप प्ले करोगे और उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी बीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, धांधू नहीं है, बेस ज़्यादा नहीं है, तो आपका ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा। सॉफ्ट म्यूजिक, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो ध्यान आपका जो 50 जगह पे चल रहा था वो वहाँ से हट करके एक जगह पे आ गया। जब म्यूजिक सुनते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, सिर्फ म्यूजिक की तरफ ध्यान होता है और ध्यान होता है पढ़ाई की तरफ। तो ध्यान पहले जो 50 जगह पे था और पढ़ाई पे था, अब वो कहाँ पर है? एक जगह पर है, यानी कि म्यूजिक पर है और पढ़ाई पर है। 2 जगह पर आ गया। तो अगर ध्यान 2 जगह पर होगा उस ध्यान की पावर ज़्यादा होगी, या ध्यान 100 जगह पर होगा उसकी ज़्यादा होगी? 2 जगह पर होगा। अब इस साउंड में देखो क्या होता है। इसमें तो ना कोई बीट्स है, ना कोई लिरिक्स है, कुछ भी नहीं है। जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो क्या होगा? आपका ध्यान पहले तो हर जगह से हट करके इसकी तरफ आ जाएगा। होता है ऐसा? कभी भी नोट करना। आराम से रिलैक्स होकर के बैठो पढ़ने से पहले, इस साउंड की तरफ अपने ध्यान को ले जाओ, तो आपका क्या होगा? माइंड थॉट से हट गया, फीलिंग से हट गया, हर जगह से हट गया, साउंड पे आ गया, आप पढ़ने लग जाओ। तो ये साउंड आपका ध्यान पढ़ाई में लगा देगी। वन पॉइंटेडनेस, ध्यान। व्हाट डज ध्यान मीन? कंसंट्रेशन, अटेंशन। जब वन पॉइंटेड हो जाए। हमारा ध्यान अभी कैसा है? भटकी हुई है ना। बिना इस साउंड के हमारा ध्यान कैसा है? समझने की कोशिश करो। क्या होता है? कभी बाहर से कोई साउंड आ गई, कभी कुछ दिख गया, कभी कुछ याद आ गया, कभी ये याद आ गया कि अब ये करना है, ये हुआ था। 1000 जगह पर है। समझ रहे हो तो ध्यान कैसे भटक रहा है? अगर आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप वहाँ से आग लगाना चाहते हो सूरज से, तो अभी आपका ध्यान कैसा है? ऐसे 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 भटक रहा है। फोकस कैसे करोगे? कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। जहाँ आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जाता है, यानी कि आपका ध्यान जाता है, वही चीज़ आपको दिखने लग जाती है। तो एक जगह पर टिक नहीं रहा ना। इससे क्या हुआ? एक जगह पर आ गया। इस इनर साउंड से क्या होता है? ध्यान एक जगह पर टिक जाता है। एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई स्टेट। रीजन बीइंग, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां फिर भी कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है। आप समझ रहे हो? कुछ ना कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ही खाली है, जिसको बुद्धिज्म में एम्प्टीनेस बोलते हैं, शून्यता, जीरो। बिना जीरो के मैथमेटिक्स क्या है? जीरो ही है। तो जब तक हमारी लाइफ में ये नहीं है तब तक सब भटका हुआ है। ये आते ही सब कुछ सिमट गया, एक जगह पर आ गया। क्लियर हो रहा है? कंसंट्रेशन पावर साइंटिफिकली कैसे बढ़ेगी इससे? क्योंकि ये एक ऐसी साउंड है जिससे रिलेटेड आप चाहो भी तो आप कुछ सोच नहीं सकते। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, सपोज कैनी जी का, ठीक है, उसको जैसे ही आप सुनोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने ये वाली सीडी मेरे को रिकॉर्ड करा के गिफ्ट करी थी, बड़ी सही थी। समझ गए? ध्यान वहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ कुछ फीलिंग्स जुड़ी हैं, कुछ थॉट जुड़े हैं, कुछ यादें जुड़ी हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर के माइंड मर जाता है। फिर जैसे ही माइंड को एक गोल मिलता है तो माइंड अपनी पूरी एनर्जी उस गोल की तरफ लगा देता है। तो 2 घंटे में जो आप पढ़ाई करोगे
दैट विल बी इक्वलेंट टू 20 घंटे की पढ़ाई उस आदमी के कंपैरिजन में जिसका ध्यान भटका हुआ है। 2 घंटे में जिसका ध्यान 1000 बार भटक रहा है, मान लो शुरू शुरू में आपका भी ध्यान 2 घंटे में 10 बार भटकता है, लेकिन उसका 1000 बार भटक रहा है, या आप ही का पहले 1000 बार भटकता था, अब सिर्फ 10 बार भटका। जैसे ही भटका, पढ़ाई से ध्यान को हटाया, ध्यान को ले गए साउंड की तरफ, पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर से एनर्जाइज हो गए। ये आपको एनर्जाइज कर देती है, कभी नोट किया है? एनर्जी से भर देगी, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप एनर्जी से भर गए, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर आधा घंटा पढ़ाई करी, ब्रेक लिया, थोड़ी देर इसको सुना, फिर पढ़ाई करी, बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन पावर। आगे बढ़े, इंक्रीज इन ऑब्जर्वेशन पावर। ये बहुत लोगों का फीडबैक आया, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ठहर गए हो, मतलब कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अपने आसपास में क्या हो रहा है। पहले अपने माइंड में ही उलझे रहते थे, पहले 24 घंटे हमारे माइंड में कुछ चीज़ें चलती रहती थी, अभी भी चलती हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, चीज़ों को देख पा रहे हो। कई बार अगर आप पार्क में गए होगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चीज़ें आपको नेचर से रिलेटेड अच्छी लगने लग गई हैं। हो रहा है आप लोगों के साथ में ये चीज़ें, ये चेंजेस आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? जा करके देखो पार्क में और लोगों को जो साउंड को नहीं सुन रहे। कोई ऐसा दिखेगा आपको जो जा करके वहाँ पर नेचर में खोया हुआ है, जो जा करके पत्तों को देख रहा है, फूल को देख रहा है, तितली को देख रहा है, बादलों की तरफ देख रहा है, बारिश को देख रहा है, बारिश की आवाज़ को सुन रहा है? कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप शांत हो, आप शांत होते जा रहे हो, क्योंकि अपने बेसिक नेचर के साथ में हो। ये जो साउंड है ना, ये हमारा सबका बेसिक नेचर है। हमारा बेसिक नेचर पता है क्या है? ऐसा एकदम शांत। उसमें लहरें क्यों उठती है? मुझे ये चाहिए। अब आप यहाँ हो, जो चाहिए वो यहाँ पर है, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। जब तक जा रहे हो तड़प रहे हो, जैसी वो चीज़ मिल गई तो क्या हुआ? आहा मिल गई, फिर अपने बेसिक नेचर में आ गए। तो गलतफहमी क्या हुई इंसान को कि मुझे खुशी मिली क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल गई। अरे नहीं भैया, आपने उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दिया, इस वजह से आपको खुशी मिल रही है। सर, तो हम चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दें? चीज़ों के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। और काम के पीछे भी भागना क्यों है? काम करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सोच करके बैठे हो कि मैं पढ़ाई करूंगी इसलिए ताकि मेरे को जॉब मिलेगी, जॉब करूंगी इसलिए कि मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा इसलिए ताकि मैं पैसे से ये चीज़ें खरीदूंगी और ये सब चीज़ें खरीद करके मैं खुश हो जाऊंगी। दैट इज़ अ ट्रैप। वो दिन कभी नहीं आने वाला। अब आप क्या करोगे कि मुझे ये सब कुछ चाहिए लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अरे भाई, पैसा तो चाहिए ना बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मनी इज़ जस्ट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर हैप्पीनेस। पैसे का और खुशी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूएस के अंदर करोड़ों लोग डिप्रेशन पेशेंट नहीं होते। आगे बढ़े, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ रही है फिर आप सब लोगों की, अभी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, धीरे धीरे देखते चले जाओ। अभी तो आपको कुछ महीने ही हुए हैं आई थिंक आप लोगों को, कईयों को तो कुछ दिन हुए हैं ये करते हुए। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें और गहरे उतरते चले जाओगे अपने बेसिक नेचर में, डू नॉट कॉल इट अ साउंड, ये आपका बेसिक नेचर है। अपने बेसिक नेचर को जितना आप समझते जाओगे और उसमें कंफर्टेबल होते जाओगे, अपने आप के साथ खुश रहोगे। अरे देखो कितना बड़ा पॉइंट है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले में खुद के साथ में 24 घंटे खुश रह सके। जो अपने साथ खुश है वो किसी और को दुखी क्या करेगा? जो खुद से ही दुखी है वो क्या करेगा? दुख फैलाएगा। जो खुद खुशी से भरा हुआ है वो कभी भी किसी का बुरा चाहेगा? चाह ही नहीं सकता। वो क्या चाहेगा? सब झूम जाए, अरे सब खुश हो जाए, सब मज़े में आ जाए, सब खुशी से रोएं, खुशी से झूमें। तो जो आदमी अकेले अपने साथ में कैसे रहना है इस आर्ट को जान जाए, अकेले में भी अकेला ना हो। देखो, जो अकेले में भी कभी अकेला ना हो, अकेले में भी किसी के साथ हो। कोई हो जो हमेशा उसके साथ रहे। फिर क्या डर है? और वो भी कोई ऐसा जो कभी बदले ही ना, जो हर हाल में आपके साथ खड़ा हो।
ऐसा एक पार्टनर जो हमारे साथ में हो तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते। और जो अकेले भी खुश रह सकता है वो सबके साथ भी खुश रह सकता है। कबीरदास जी ने बोला ना कि हिरन कस्तूरी को ढूंढती रहती है, हाँ और उसी के पास रहती है। ये सब वही मतलब है। बिल्कुल, सबने सिर्फ इसी की बात करी है, एक ओमकार सतनाम। व्हाट डज इट मीन? हाँ, व्हाट डज इट मीन? एक मतलब एक है, दो नहीं है। एक है, ये यहाँ पे दो है, एक है, एक ही है ना। और आवाज़ों में ऐसे होता है, दो तरह की आवाज़ें होती है, ये आवाज़ अलग है, ये आवाज़ अलग है, दो तरह की आवाज़ें हैं, यहाँ एक ही है। ठीक है, एक ओमकार मतलब ओम का आकार। ओम मतलब क्या? उसका नाम जिसका कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। बट अगर आप ध्यान से ओम का उच्चारण करोगे, मतलब ओम बोलोगे, तो आप देखोगे काफ़ी हद तक ये साउंड ओम के जैसी है। अगर मुंह से बोलना हो, इसको बोल के दिखाओ, बोलो। अब आपको समझ आ जाएगा कि आज तक इसके बारे में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं। सुन तो रहे हो आप लोग, सब सुन रहे हैं ना? बोलो मुंह से, कैसी है ये आवाज़? आवाज़ निकाल के दिखाओ। क्या हो गया? इतना सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है, बट क्या है, कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत हाई आप कह सकते हो कुछ हद तक ये, अगर आप ओम में अगर म भी हटा दो, अ भी हटा दो, और सिर्फ ऐसी अगर एक साउंड चलती रहे तो कुछ हद तक उसके जैसी है, उसकी भी गूंज है, तो काफ़ी हद तक ये ओम के जैसी है। ये पीटर के जैसी तो नहीं है ना? हाँ, चीटर के जैसी भी नहीं है, चीटर नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक ओम के जैसी। इस्लाम में जिसको हू बोलते हैं। जब कहीं पे अपना काम रखते हैं बच्चे, तो उसमें ये आवाज़ सबसे पहले अंदर ही आ रही है, बाहर से नहीं आ रही। हमें ये गलतफहमी हो रही है बाहर से आ रही है, अंदर से आ रही है। ये हर जगह है। मैंने बताया ना, कभी ट्राई करके देखना, स्विमिंग पूल के अंदर चले जाओ, समुद्र के अंदर चले जाओ, प्लेन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप तो हो, इसको भी छोड़ो, आप तो हो। क्या कोई भी ऐसी जगह आप जा सकते हो जहाँ पे आप ना हो? सोचो, आपका होना जरूरी है ना उस जगह पे जाने के लिए। अरे तो ये आप ही हो। गलतफहमी क्या हो गई है? हमने अपने आप को कुछ और समझ लिया। ये बॉडी जो एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, इसको मैं बोलने लग गए। आप इस बॉडी के अंदर से देख रहे हो, सच है। आप इस बॉडी के अंदर से सुन रहे हो, सच है। आप बॉडी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट मतलब कि हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है। हो रहा है आप लोगों के साथ में ऐसा, या नहीं हो रहा है? कितनों के साथ हो रहा है? अरे वाह, क्या बात है। सच में हो रहा है या सिर्फ झूठ बोल रहे हो? सच में हो रहा है। देखो, जो बोलना है सच बोलना है, यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है। इसलिए नहीं कि कैमरा लगा हुआ है तो कुछ भी हम बोलते रहे। सच बोलना है। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है तो है, नहीं है तो बकवास है। सीधी सी बात है। कोई भी हो, मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी बैठा हो, जो झूठ है वो झूठ है, सच है वो सच है। सच मतलब क्या? जो आपके एक्सपीरियंस में सच है। बाकी मैं कुछ भी कहानियाँ करता रहूँ, तो जो भी मैं कह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से रिलेट होना चाहिए। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम रह पा रहे हैं। अरे भाई, ये कैसे हो पा रहा है? ये पता है कितनी बड़ी चीज़ है। ये पूरी दुनिया क्या क्या कर रही है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, और आपने क्या किया? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो किया इसने किया। समझो फर्क, देखो, जो किया इसने किया ना, मैंने किया ना आपने किया। सच बोलूं अपने ऊपर रख करके, क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है अगर मैं किसी और के बारे में बोलूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रख सकूं, इसकी है। मैं नहीं रख सकता, ये रख सकता है। इसके होने से मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूँ। गेटिंग लेस थॉट्स नाउ, कि मतलब थॉट्स आने पहले से कम हो गए हैं, या ये कहो नेगेटिव थॉट्स आने पहले से कम हो गए हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? बहुत बढ़िया। क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हाँ? शायराना होते जा रहे हो, आशिकाना होते जा रहे हो। होगा, सब होगा। एक इश्क है इस दुनिया का, वो इश्क थोड़ी है। एक इश्क है जिसमें आप कुछ पाना चाहते हो,
एक इश्क है जिसमें आप मिट जाना चाहते हो, वो इश्क है। यहाँ आप मिट जाना चाहते हो, तू रहे मैं मिट जाऊं, ये इश्क है। मोर कंट्रोल ओवर एंगर, ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है? गुस्सा कम हो रहा है, अरे वाह। गुस्सा कब आता है हमको? हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो और जब वो हमारे हिसाब से नहीं होता तब हमको गुस्सा आता है। तो जब हमारी चाहते कम हो जाती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होता थोड़ी है, सामने वाला जो बंदा है उसने वही करना है जो उसको करना है, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, वैसे वैसे गुस्सा कम आने लग जाता है। हमें समझ आने लग जाता है दो तरह की चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। एक है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वहाँ हम एक्ट करते हैं, दूसरा हमें पता है कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है? यू डेवलप सम काइंड ऑफ अ फेथ विद इन, और वो फेथ खोखला नहीं है। दुनिया की नज़र में फेथ का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है कि मेरी भगवान में बहुत आस्था है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया भाई, बड़ा मतलब ही भगवान है कि जिसकी आस्था है उसके साथ अच्छा होगा, जिसकी नहीं है उसके घर में डेथ होगी, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा है भगवान? फेथ का मतलब क्या है? अब चाहे कुछ रहे या मिटे, हाँ, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, पैसा आए या जाए, भूख है लेकिन खाना मिले या ना मिले, मैं काम कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगा करके, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले या बुरा मिले, क्या फर्क पड़ता है, तू तो मेरे साथ है ना। दिस इज फेथ। तू जो कर रहा है वो सब सही है, सब मंजूर है, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, हट गए बीच में से। दिस इज कॉल्ड फेथ। सर इसी में मेरा एक क्वेश्चन और है बहुत बड़ा कि जब हम एकदम साफ हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें और एकदम साफ रहें, जेन्युइन रहें, लेकिन ऐसा अगर हम आज के वर्ल्ड में करेंगे तो हमारा खुद का ही लॉस हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो जाओ कि कोई भी आए और आ करके आपके साथ कुछ भी करके चला जाए और आप कहो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब राइट एक्शन एट द राइट टाइम, स्पॉन्टेनियसली, कि जिस सिचुएशन में जो करना चाहिए, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हो, अपनी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो हो रहा है वो मेरी पकड़ से बाहर है। इसको समझ पाना स्पिरिचुअलिटी। समझ गए? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया कि मैं, अब आदमी कहे मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, जो करेगा भगवान करेगा, क्या है ये? बेवकूफ़ी है। प्यास लगी है तो जा करके पानी पीना पड़ेगा, भगवान कोई तेरा नौकर थोड़ी है कि आ करके तुझे पानी पिलाएगा। लो जी सर ये लीजिए आप, हाँ लीजिए लीजिए पीजिए पीजिए, आपको बड़ी प्यास लगी है, हाँ मैं आप ही की सर्विस में हूँ, आप ही का इंतज़ार कर रहा था मैं। ऐसा नहीं है भगवान। भगवान क्या कहता है? जो करना है करो, शक्ति चाहिए मुझसे लो, अगर कोई गलती हो भी जाए तभी डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ने वाला। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है रिलीजन। दैट इज बिकमिंग फियरलेस, बिकमिंग इंटेलिजेंट। जो काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड 1000 बुक्स पढ़ूंगा, पढ़ करके उस काम को ढंग से करूंगा, जो पैसा आएगा उस पैसे को शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ में, कब्जा नहीं करूंगा उस पर। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ऐसे अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। ऐसा भी हुआ है किसी के साथ में? बहुत बढ़िया। मतलब धीरे धीरे हम सामने वाले को समझ पाएंगे, हम अपने आप को उनकी जगह पे रख करके देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि जिस चीज़ को लेकर के मैं इतना परेशान हो रही हूँ उस आदमी से, अगर मैं उसकी जगह पे होती एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में, तो मैं भी एग्जैक्ट वही करती जो उसने किया। एग्जैक्ट, इतना सा भी अलग नहीं। जिस दिन ये समझ हमारे अंदर डेवलप हो गई, उस दिन हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे बिना किसी को कुछ बदले। और जिस दिन हमने एज इट इज सामने वाले पर्सन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, वो बदल जाएगा। अटैचमेंट्स कम हो रही है, डिक्रीज इन अटैचमेंट। ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ में? किन चीज़ों से अटैचमेंट कम हो रही है? खाने से कम हो गई। क्या बात है। कार से कम हो गई, कार खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ले जाए। कहाँ खड़ी है आपकी कार? मैं ले जाऊंगा। इंक्रीज इन कंपैशन एंड लव। अब ये बड़े भारी वर्ड्स हैं। हो रहा है किसी के साथ में ऐसा?
क्या हो रहा है? व्हाट इज लव? कोई बताएगा व्हाट इज लव? सर सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब कुछ हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप बताइए। अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि किसी ने कुछ भी शेयर किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एक्सपेक्टेशंस का ना होना। देखो लव और कंपैशन पता है क्या है? दैट इज नथिंग बट वननेस। जब आप किसी के साथ में एक होते हो ना, जैसे एक माँ है, उसका एक बच्चा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक है, अलग थोड़ी ना है। समझ गए? पूरी तरह से एक है। तो क्या यहाँ पे माँ को प्यार करना पड़ेगा अपने बच्चे से? नहीं ना, माँ को उस बच्चे के बाप से प्यार करना पड़ेगा। समझ गए? पर बच्चे से प्यार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये डाउट नहीं है कि ये मेरा ही पार्ट है, कि ये मैं ही हूं। तो प्यार वर्ड भी वहां पे जाकर के छोटा हो जाता। लव इज जस्ट अ वर्ड। एक्चुअल में प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ वननेस है। जहां आप उस वननेस में गढ़ते चले गए, जहां आपको समझ आता चला गया, अरे यही है जो मेरे अंदर है, यही है जो आपके अंदर है, यही है जो सबके अंदर है, हर जानवर के अंदर, हर इंसान के अंदर क्या है? यही है। और ये क्या है? ये मैं ही हूं। तो क्या अलग रह गया? इस चीज को मैं सर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन उस चीज को मैंने फील किया। अब ये भी सुनो कि क्या है। एक है फीलिंग के स्तर पे लव। फीलिंग के स्तर पे क्या? मुझे लगता है कि हम सबके अंदर एक ही है, हम सब एक ही हैं। ये क्या है? फीलिंग है। ये फीलिंग में क्या है? बड़ी मिलावट है भैया। हम सब हिंदुस्तानी हैं तो हम सब एक ही हैं, वो पाकिस्तानी हैं तो हम एक ही हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये कैसा प्यार है? नकली प्यार है। दिस इज नॉट लव, दिस लीड्स टू हेट्रेड। मतलब जो मेरा है उसके साथ तो मैं एक हूं, जो मेरा नहीं है उसके साथ मैं अलग अलग हूं। दिस इज नॉट लव। लव मीन्स कि सबके अंदर एक ही है। एक कौन? अब आपके लिए थ्योरी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने ये बोला है कि सबके अंदर एक ही सच है, एक ही सत चित आनंद है जो हम सबके अंदर है, एक ही भगवान है जो हम सबके अंदर है। वो क्या है? क्या है? क्या कोई ख्याल है? क्या रियलिटी है? अभी हमने जो सुना हाँ, अरे ये भैया, ये साउंड ऑफ साइलेंस कहो, इसको धुन कहो, इसको भगवान कहो। जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ ना, भगवान, आत्मा, परमात्मा, समझ जाओ मैं साउंड की ही बात कर रहा हूँ। आई पुट इट सिंपल। जब भी मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, इस साउंड की ही कर रहा हूँ। सिर्फ ये है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हम सब में है। बाकी बताओ ऐसा क्या है जो आप कह सकते हो कि हम सब में है? शक्लें अलग अलग हैं, बॉडी अलग अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है, बाल अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, थॉट्स अलग अलग हैं, फीलिंग्स अलग अलग हैं, रिलेशनशिप्स अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। हर स्तर पे हम अलग हैं। सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब एक हैं। जब इस बात को हम गहराई तक अंदर गढ़ती चली जाती है, जब हम किसी इंसान को नहीं देख रहे होते, कि अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको नहीं देख रहा, आपकी फॉर्म को नहीं देख रहा, आपके अंदर उसको देख रहा हूं जो मेरे अंदर भी है। सोचो सोचो, जो आपके अंदर है उसको मैं भी देख सकता हूं। आपके अंदर है ये साउंड? है ना? मैं सुन सकता हूं ना इसको? मतलब मैं ये सुन सकता हूं ना आपके दिल में क्या है? मैं ये नहीं देख सकता कि आपके माइंड में क्या है। मैं आपके थॉट्स को नहीं देख सकता, आपकी फीलिंग्स को नहीं देख सकता। मैं ये देख सकता हूं इन सबका जो दिल है, हार्ट। पता है क्या है हार्ट? फिजिकल हार्ट की बात नहीं हो रही यहां पे। हार्ट मतलब द सेंटर ऑफ क्रिएशन। कि अगर ये पूरी दुनिया है, ये आप हो, ये मैं हूं, इसका सेंटर क्या है? दैट इज हार्ट। वो धागा जिसने हम सबको जोड़ रखा है, उस धागे को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। वो धागा है तो सब कुछ है। तो मैं ये देख सकता हूं कि आपके दिल में क्या है। आपके दिल में वही है जो मेरे दिल में है, और जो दिल में है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही रहता है। बाकी सब मिट जाता है, बाकी सब मिट जाता है, कुछ नहीं रहेगा। ना ये बॉडीज रहेंगी, ना ये थॉट्स रहेंगे, ना फीलिंग, मेमोरी, सब मिट जाएगा। ये रहेगा। और जब ये रहेगा तो यहां पर ना हम कभी अलग थे, ना अलग हैं,
ना कभी अलग होंगे, ना अलग हो सकते हैं चाह करके। हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अलग हो नहीं सकते। इस तरफ है, यहां दिल में। एक बात थोड़ी सी डीप है, टच करूं इफ यू वांट इट। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की सारी जड़ पता है क्या है? ये मानो कि एक ऐसा समुद्र है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस साउंड का क्या कोई बिगिनिंग है जहां आप कह सकते हो कि ये यहां से शुरू होती है? क्या कोई अंत है? नहीं है। तो मानो कि एक पानी है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। इसको पानी भी बोला गया है वेदों में, क्योंकि ये पानी के जैसा है, हमेशा बहता रहता है, लेकिन कहीं से आता जाता नहीं है, क्योंकि ये हर जगह है। इस पानी में लहरें बनती हैं और मिटती हैं। लहरें क्या हैं? हमारी बॉडी। समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन थोड़ा सा डीप है। लहर को ये जानने के लिए कि मैं ही पानी हूं, क्या करना पड़ेगा? रियलाइज करना पड़ेगा। और रियलाइज कैसे होगा? अभी वो लहर अपनी इस बॉडी के थ्रू, यानी लहर के थ्रू और लहरों को देख रही है। उसका पूरा ध्यान और लहरों की तरफ है, इस पूरी दुनिया की तरफ है। तो अब क्या करना है? कोई ऐसी लहर है कहीं पर जो ये जानती है कि मैं ही पानी हूं। वो आई आपके पास में, आ करके उसने बोला आपको कि कुछ सेकंड्स के लिए अपना ध्यान जो और लहरों की तरफ है बाद में लगाए रखना। आपकी मजबूरी, आप क्या करोगे? काम तो करना ही है, जॉब तो करनी है, बिजनेस तो करना ही है, फिर लहरों में उलझना ही है। कुछ देर के लिए, एक सेकंड के लिए सिर्फ पलट करके देखो अंदर क्या है। जैसे ही लहर ने बाहर देखा तो सिर्फ लहरें हैं, बड़ी लहर, छोटी लहर, प्रॉब्लम्स, ये वो, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र है, युद्ध है कि नहीं? ये दुनिया, एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बनी पड़ी है। कोई है लहर जो बहुत बड़ी हो गई है, कोई है जो बिल्कुल छोटी सी है। किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बाहर कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो आपने एक सेकंड के लिए लहर ने अंदर पलट करके देखा किसी के कहने पे, और जब अंदर देखा वहां कोई लहर नहीं है, सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है। और जहां ये बात आपको मेरी गहराई से समझ आ गई, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस लहर के होने या ना होने से पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बॉडी के होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि लहर को मारना। मुक्ति का मतलब है ये जानना कि ना लहर है ना और लहरें हैं। दिख रही हैं, लेकिन है सब कुछ पानी। लहरें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहता है। ये पानी क्या है? दोबारा से पूछूंगा, क्या है पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं? साउंड ऑफ साइलेंस। ये ही वो साउंड है, ये ही वो पानी है जिसके हम सब बने हैं, जिसकी ये लहरें बनी हैं। गड़बड़ क्या हुई है कि उस पानी ने अपने आप को ये लहर समझ लिया है। इसको महावाक्य बोलते हैं उपनिषद में, अहम ब्रह्मस्मि, आई एम दैट सुप्रीम रियलिटी, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट, आई एम दैट, एंड नॉट जस्ट मी, वी ऑल आर दैट। आपके ऊपर है आप क्या मानते हो। मानते रहो कि मैं लहर हूं और बच के दिखा दो प्रॉब्लम से, बच के दिखा दो प्रॉब्लम से। या फिर कुछ दिन के लिए मान लो कि मैं पानी हूं। इस मानने से क्या होगा? आपकी जर्नी शुरू होगी ये जानने की कि मैं पानी हूं। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? स्क्रिप्चर्स चाहिए। आप समझिए, भगवत गीता पढ़ सकते हो, उपनिषद पढ़ सकते हो, वेद पढ़ सकते हो, कुरान पढ़ सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो। एक बुक है जो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, अगर ये सब नहीं पढ़ना है, टाइम कम है, तो ये पढ़ सकते हो, मल्टीपल नेम्स ऑफ द वन दैट कैन नॉट बी नेम्ड। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसी साउंड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 9th पॉइंट है क्विटिंग ऑफ एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये कितनों के साथ हुआ है? अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। कम हो गई है, छूट गई है? छूट गई। आपकी कम हुई है? बिल्कुल छूट गई। बहुत बढ़िया। आपकी? पहले सर कभी कभार ही लेता, पहले 10-15 पैक थे, अब एक आध हो गया डेली। मतलब एक टाइम था कभी शादी फंक्शन में, वो बिल्कुल जो बेसिक मेडिटेशन का सीजन आया था,
उसके बाद मैंने मेडिटेशन करने से पहले ही उसको पहले त्याग दिया, तो अब तक नहीं लिया। अब नहीं लेते आप, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एनर्जी। ऐसा हो रहा है किसी के साथ में? सबके साथ हो रहा है। एनर्जी बढ़ गई, एफर्टलेसली बढ़ रही है। तो क्या करते हो उस एनर्जी का? किस तरह की एनर्जी बढ़ रही है? एक होती है नेगेटिव एनर्जी बढ़ना, पॉजिटिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। बेसिकली क्या है, स्टेजेस के अकॉर्डिंग अपने आप ही काम होगा। जैसे अभी आपकी जो बेसिक नीड्स है लाइफ की, फॉर एग्जांपल वो है कि अभी पैसा चाहिए, तो अभी उस एनर्जी को लगाना है कि किस तरह से मैं अपने आप को इतना क्वालिफाइड बनाऊं कि वो पैसा खुद चल करके मेरे पास आए, भिखारियों की तरह मांगना ना पड़े। आप समझ गए? मांगना किसको पड़ता है? जो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग है उसको कभी मांगना पड़ता है क्या? अरे वो कोई भी काम कर ले, उसके पास दुनिया आएगी, लाइन लगा करके पैसे देके जाएगी। सीधी सी बात है ना? तो अपने आप को डिजर्विंग बनाने में एनर्जी लगा दो पूरी। शाम तक लगता है वापस आते हैं, हाँ। फिर डिस्कस रहती है सुबह। बहुत बढ़िया। मतलब कि थकान कम हो गई है, आलस कम हो गया है। आलस का अगर इसको और सिंपल वे में बोला जाए तो आलस कम हो गया है, नींद भी कम हो गई है, नींद में थोड़ा बहुत फर्क आना शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया। सर पूरे दिन जॉब करने के बाद रात को डांस क्लास जाते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं और मस्त। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे और बढ़ेगी। फिर इस एनर्जी को ढंग की जगहों पे लगाना है। देखो अब तक क्लियर हो गया ये सारे जो टॉप 10 बेनिफिट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं बोल नहीं रहा कि ये करो तो ये होगा। यहाँ पर आप लोग जो बैठे हो, आप सबके साथ ये हो रहा है, हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आपको पता नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो रहा है ना, बहुत है। पानी पी रहे हो, प्यास बुझ रही है ना, मन शांत हो रहा है ना, अंदर खुशियाँ आ रही है ना, बहुत है। धीरे धीरे जब टाइम आएगा अपने आप ही अंदर से मन करेगा और जानने का इसके बारे में। जब और जानने का मन करेगा तब आप क्या करोगे? उसके लिए मैं अपना एक अलग चैनल बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, बाय द नेम ऑफ youtube.com/संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी। वहाँ पर सिर्फ इसी से रिलेटेड वीडियोस होंगी। जो भी कुछ मैंने आज तक कहा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा परमात्मा, व्हाटएवर इट इज़, ट्रूथ, फ्रीडम, इन सब के बारे में जो भी कुछ मैंने आज तक कहा, कह रहा हूँ या कहने वाला हूँ, वो सब सिर्फ इसकी बात हो रही है।